नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज की इस वीडियो में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दोनों में से आपको जो भी प्रोजेक्ट करना है, उसके संबंध में कौन-कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए या आपसे अपेक्षा है, वो यहाँ पर आपको बताऊँगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप दोनों में स्टूडेंट्स को ये मेंशन करना होता है अपनी रिपोर्ट में कि कौन-कौन सी स्किल्स आप सीखने के उद्देश्य से आपने ये ट्रेनिंग की, ये टास्क किया और आपने वो स्किल्स कितनी सीखी, कहाँ तक सीखी, उसको आपको बताना होता है। जो टारगेट था वो आपने अचीव किया या नहीं। तो यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ स्किल्स व्हाट यू नीड टू लर्न। वो स्किल्स जो आपको सीखने की ज़रूरत है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप के दौरान। तो इसको 4 कैटेगरी में मैंने बाँटा है। आज के समय में आप किसी भी पोस्ट पर काम करें, किसी भी रूप में काम करें, किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि ये स्किल्स आपको आनी चाहिए, ठीक है? टेक्निकल स्किल्स, तकनीकी ज्ञान आपको होना चाहिए, उस फ़ील्ड का जिस पोस्ट पे आप काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। मैनेजमेंट स्किल्स, आपके साथ चाहे 1 व्यक्ति हो, चाहे 2 व्यक्ति हो, आपको उनसे काम लेना है तो मैनेजमेंट स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स मैंने पहले बताया सॉफ्ट स्किल्स एक लुब्रिकेंट की तरह है। हर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, हर इंटर्नशिप में सॉफ्ट स्किल्स ये तीनों जो मैंने बताई है टेक्निकल, मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल्स ये तीनों आपको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। इस फील्ड में आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इस ट्रेनिंग के उपरांत, राइट? इसके अलावा टास्क के ऊपर डिपेंड करेगा अदर स्किल्स, ये एक अलग से कैटेगरी मैंने बनाई है, ठीक है? तो एक 4 कैटेगरी यहाँ पर आपको बताई है, ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। अब मैं सामूहिक रूप से कंबाइंड रूप से आपके सामने ये सब चीज़ें रखने का प्रयास करता हूँ, टेक्निकल, मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, राइट? तो हमारे जो स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाएँगे, उनको इन पॉइंट्स को, इन स्किल्स को ध्यान में रखना चाहिए। ये स्किल्स वो सीखें, ठीक है? तो सबसे पहली स्किल है स्टूडेंट मस्ट लर्न फॉलोइंग स्किल्स ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। वेबसाइट क्रिएशन, यहाँ आपसे एक इंजीनियर की तरह, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह वेबसाइट बनाने की अपेक्षा नहीं है। आप कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करें या डिजिटल मार्केटर के रूप में काम करें, डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करें, वेबसाइट को अपडेट करने की आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट? और यहाँ आपको लगेगा कि बहुत सारे टास्क दे दिए हैं, इतने टास्क नहीं हो पाएँगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी 3rd ईयर में है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से 3rd ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से ही ग्रेजुएशन के आप इन पर काम करते आ रहे हैं। वो अलग विषय है कि आपने इन पे कितना काम किया, कितना आपने इस टास्क को पूरा किया, जिसने नहीं किया उनको थोड़ा टफ लगेगा। लेकिन अधिकांश चीज़ें आप इसमें फर्स्ट से लेकर के 4th सेमेस्टर तक वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत आप सीख चुके हैं, आपको बताया जा चुका है, राइट? तो वेबसाइट क्रिएशन, एक फ्रंट एंड वेबसाइट 10 पेज के हम लोगों ने वोकेशनल में बनवाते ही हैं, अपनी उसी वेबसाइट को आपको अच्छा करना है, ठीक है? जिस संस्था में आप जा रहे हैं वहाँ पर वेबसाइट को कैसे अपडेट करते हैं, ये आपको सीखना चाहिएगा प्रैक्टिकली फील्ड में। ब्लॉगिंग, कंटेंट्स इसमें आते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पर किस प्रकार से हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो आपको सीखना है। लिंक्डइन प्रोफाइल
सर्टिफिकेशन आज के समय में एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर में कंपल्सरी हो गया है। क्लियर है? गूगल फॉर्म बनाना, एक पॉइंट पे लिखा है क्रिएटिंग सर्वे ऑन गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म क्रिएट करना आपको आना चाहिए और उसमें सर्वे करना, जैसे मार्केटिंग का सर्वे है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का सर्वे है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का सर्वे है, राइट? या आप जो है अन्य कोई सर्वे करना चाहते हैं, वो आप गूगल फॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए आपको गूगल फॉर्म क्रिएशन आना चाहिए। ई सर्टिफिकेट गूगल फॉर्म के साथ ही ये लिंक हो किया करके ई सर्टिफिकेट आप जनरेट कर सकते हैं। जो पार्टिसिपेट करेंगे, खासतौर से क्विज कंपटीशन या फिर आपके किसी भी टास्क के लिए अगर आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, ई सर्टिफिकेट, तो जो फॉर्म भरेगा गूगल फॉर्म, उसको सर्टिफिकेट मिल जाए। आप ये चाहते हैं तो सर्टिफाई एम पर आपको काम करना आना चाहिए। स्मार्टली ऑपरेशन ऑफ यूट्यूब, हम सब यूट्यूब चलाते हैं, एक तरीके से हमारे फ़ोन में ऐप आता है ये यूट्यूब को स्मार्टली, उसमें बहुत सारे फंक्शंस है जो हमें जानकारी ही नहीं है, उनका हम बिजनेस के क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, यूट्यूब का आपको खुली जानकारी होनी चाहिए। स्मार्टली वर्किंग इन मल्टीमीडिया एनिमेशन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर कम ज़्यादा आना चाहिए, राइट? स्मार्टली वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट पे आपको काम करना आना चाहिए। एक एक फील्ड को आप देख लीजिए, आजकल कंप्यूटर ऑपरेशन छोटी क्लास से शुरू हो जाता है स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है? तो इस पर भाई आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। गूगल वर्क स्पेस पर आपको काम आना चाहिए। आपकी वर्क की गति बढ़े, इसके लिए वॉइस टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको बोल करके अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैबलेट में या फिर आपके मोबाइल में टाइप करना आना चाहिए, सीखना है। आप लोग करते भी हैं इस काम को, लेकिन कभी प्रोफेशनली इस काम को शायद आपने नहीं किया होगा, तो उस कंडीशन में अ, आपको ये टास्क दिया गया है तो उसको थोड़ा प्रोफेशनली आपको लाना है। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चनर गूगल फॉर्म में ये होगा। डाटा एनालिसिस गूगल फॉर्म के माध्यम से बहुत सारा डाटा आपको चार्ट और पाई पाई चार्ट, ग्राफ्स वगैरह के रूप में मिलेगा, उसको आपको वर्डिंग्स देना आना चाहिए। वो डाटा क्या कर रहा है, देखो आंकड़े अपने आप नहीं बोलते हैं, आंकड़ों को भाषा देता है एनालिसिस करने वाला व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति को समझ में आ जाए या आपके मैनेजमेंट को समझ में आ जाए कि डाटा जो डाटा रखा है आप टेबल पर या फाइल में, वो डाटा क्या कहता है, उसको अपनी भाषा देना। कंप्यूटर टाइपिंग और डिजाइनिंग, थोड़ी थोड़ी टाइपिंग से काम नहीं। आप अगर आप मान लीजिए कोई लेटर या रिपोर्ट टाइप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं, तो उससे रिलेटेड जैसे आपका चार्ट, डायग्राम, टेबल्स, ये सब चीज़ें बनानी आपको आनी चाहिए। ये सब है उसमें, कोई ज़्यादा नहीं। अगर आप वर्ड में जाएंगे तो इंसर्ट वगैरह, पेज लेआउट, रेफरेंसेज, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। ये फंक्शंस भी आपको आना चाहिए। कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके पास कितनी अच्छी क्वालिटी हो, अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी एबिलिटीज़ को, प्रेजेंटेशंस ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपके पास ज्ञान के भंडार होने का कोई फायदा नहीं है। समय बदल रहा है, राइट? 17 नंबर पॉइंट ये कहता है कि आपको एआई का भी यूज करना आना चाहिए। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन, आपको कोई टास्क दिया, उस टास्क को इंडिपेंडेंटली आपको पूरा करना आना चाहिए। उसकी प्लान करना, क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, जितने भी क्वेश्चन मार्क वर्ड वर्ड्स हैं, उन सब का आंसर आपको ढूंढना और फिर उनको एग्जीक्यूट करके उस टास्क को पूरा करना। सॉफ्ट स्किल्स, ये पहले भी चर्चा हो चुकी है। ये सब काम करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स में आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये लगभग 40-45 स्किल्स है एक तरीके से। वो आपको थोड़ी बहुत आपको कम से कम 5-6 तो पे आपका एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद है ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जूम
गूगल मीट, वेबएक्स, ये कई सारे प्लेटफॉर्म दिए हैं। इन पर आपको ऑनलाइन मीटिंग जो है अरेंज करना आना चाहिए। मीटिंग कैसे क्रिएट करेंगे, टाइमिंग्स क्या होगा, कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, स्क्रीन कैसे शेयर करेंगे, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। बहुत सारी क्लासेज आपने जूम पर पढ़ी होगी, गूगल मीट पर आपने पढ़ाई की होगी अपने टीचर्स के साथ या लेक्चर सुने होंगे। तो वो कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। स्प्रेडशीट मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। वर्ड प्रोसेसिंग आपको आना चाहिए। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आपका एक तरीके से पीपीटी मेन हो सकता है, तो इस पर भी आपको काम करना आना चाहिए। पीपीटी या इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं। डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस ठीक उसी प्रकार से है। लैपटॉप है आपके पास, कंप्यूटर है या गाड़ी मान लीजिए, पहले कार आपके पास है या स्कूटर मोटरसाइकिल आपके पास है, मोटरसाइकिल बंद होगी तो प्लग पन्ना आपको कहीं से लगा के थोड़ी बहुत जांच करना आना चाहिए। छोटी मोटी गड़बड़ ठीक करना आना चाहिए। इंजीनियर की अपेक्षा तो नहीं की जाती, लेकिन इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से इस डिजिटल युग में आपको डिजिटल से रिलेटेड जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको जानकारी, जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, उसको एक्टिवेट करना, वायरस को कैसे रिमूव करना, ठीक है ना। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट ये पहले भी आ चुका है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, फील्ड में काम करेंगे, वहाँ तरह तरह की समस्याएं आएंगी आपको किसी टास्क को पूरा करने में जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है और डिसीजन लेते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेशनली यूजेज ऑफ स्मार्टफोन, आमतौर से सभी के पास स्मार्टफोन है और उसका यूज आपको प्रोफेशनल तरीके से करना आना चाहिए। केवल वीडियो देख ली, रील बना ली, इससे केवल काम नहीं चलेगा। अदरवाइज आप रील और वीडियो में ही फंसे रहेंगे। यूजेज ऑफ रिलेवेंट ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। इसके अलावा और इंटरनेट पर डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं। आपसे रिलेटेड जो ऐप्स हैं, आपके टास्क से रिलेटेड हो सकते हैं, उन सबको सर्च करके अगर आप उनका यूज कर सकते हो तो बेहतरीन है, अच्छा है। तो ये मैंने लगभग 29 आपको बताए हैं। इन चीज़ों पर आपको काम करना आना चाहिए। ये टारगेट लेकर के आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें, राइट। एक चीज़ को ध्यान रखें कि भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं एक दिन में, और उसी 24 घंटे में फ्लॉप लोग भी हैं और सक्सेसफुल लोग भी हैं। तो आपको किस कैटेगरी में खड़ा होना है, फ्लॉप लोगों की कैटेगरी में या फिर सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में? तो आपको तय करना है, ठीक है। सेम क्लास है, सेम टीचर है, सेम फैसिलिटी है, कोई फेल भी होते हैं, कोई पास भी होते हैं, कोई टॉपर भी होते हैं। आपको तय करना, साधनों का रोना, सुविधाओं का रोना, ये ज़िंदगी में कहीं नहीं चलने वाला। एक चीज़ को तय कर लीजिए कि दुनिया सफल लोगों के ही गुण गाती है, सफल लोगों को ही पहचानती है, महत्व देती है। और आपको सफल होने के लिए ये कोई नहीं देखता कि आपके पास साधन, सुविधाएँ, मौका, अवसर था या नहीं था। ये सब चीज़ें आपको खुद अरेंज करनी होगी। जहाँ भी मौका मिले आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। फ़ायदा नेगेटिव सेंस में हो जाएगा मेरे विचार से, सदुपयोग करना आना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ है, चीज़ों को सीखिए, ज़िंदगी भर ये चीज़ें काम आएगी, कहीं आधार बनेगी। आपको जॉब दिलाने में, आपको प्रोफ़ेशनल वर्क करने में आपकी हेल्प करेगी। किसी भी रूप में आप करें, मालिक के रूप में या फिर एम्प्लॉयी के रूप में, ये आपको फ़ायदा देने वाली हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आपसे अपेक्षा है कि कम से कम इन चीज़ों को आप सीखेंगे और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इनको मेंशन करेंगे, राइट? एक सवाल का जवाब मैं इसी वीडियो के साथ देना चाहता हूँ कि आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है, उसमें आपको कुछ सर्टिफ़िकेट लगाने हैं, एक सुपरवाइज़र का सर्टिफ़िकेट और एक मेंटर का सर्टिफ़िकेट। मेंटर का सर्टिफ़िकेट आपको आपके जहाँ पर आप काम सीख रहे हैं या जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ का होगा, आपके इंस्टीट्यूशन से बाहर का व्यक्ति होगा।
और वो बाहर का व्यक्ति आपके इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में आपको बताया जाएगा। नोटिस बोर्ड आप देखते रहिए, डिजिटली नोटिस बोर्ड, ऑफलाइन नोटिस बोर्ड, क्लियर है? उसको आप देखते रहिए, वहाँ पर आपके मेंटोर्स की लिस्ट होगी, कुछ संस्थाओं की लिस्ट होगी। कोई भी स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली बिना बताए किसी संस्था में इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने ना जाएँ, क्योंकि तमाम परिस्थितियाँ होती हैं, कहीं आपको अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इंस्टीट्यूट या कॉलेज ज़िम्मेदार नहीं होगा, ना ही प्रभारी ज़िम्मेदार होगा इसमें। ऐसी स्थिति में आपको अपने जो प्रभारी हैं, उनकी परमिशन से ही, रिटन परमिशन से ही आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको अच्छा महसूस कराएगी, आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी, पॉजिटिव चेंज लाएगी। तो आप जो है कमर कस कर के इस काम में आगे बढ़िए और पूरा प्रयास करिए कि आप जिस टारगेट को लेकर के चले हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, उसको आप पूरा करके दिखाएँ। क्लियर है? इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा। तो ये वीडियो यहीं पर संपन्न करता हूँ।